जैसे ही भोर की पहली किरण जंगल पर पड़ी, एक मानव जैसा कुत्ता नदी के किनारे पानी पीने आया। उसकी आंखों में इंसानों जैसी समझ थी और चाल में अजीब सी गंभीरता। पानी पीते पीते उसने पंजे से हल्का सा पानी उछाला, तभी उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ एक रहस्यमयी पत्थर दिखाई दिया। कुत्ते ने गहरी सांस ली और बिना डरे पानी में उतर गया। काफी मेहनत के बाद वह उस पत्थर को बाहर ले आया। वह पत्थर अजीब था, उससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। कुत्ता हैरान था, मानो उसकी आत्मा कुछ पहचान रही हो। उसने पत्थर को झाड़ियों के पास रख दिया और सोचने लगा, यह साधारण नहीं है, इसे छेड़ना ठीक नहीं। दूर एक चालाक लोमड़ी सब कुछ छिपकर देख रही थी। जैसे ही कुत्ता वहां से गया, लोमड़ी पास आई और बुदबुदाई, आज किस्मत मेरे साथ है। कुछ देर बाद कुत्ता वापस आया। लोमड़ी ने मीठी आवाज में पूछा, मित्र, ये क्या अनमोल चीज ले आए हो? कुत्ता बोला, नदी ने खुद मुझे दी है, किसी को बताना मत, शायद इसमें कोई संदेश छिपा है। लोमड़ी लालच में आकर मान गई, लेकिन तभी आकाश काला पड़ गया। नदी में जोरदार हलचल हुई। पानी फटता हुआ ऊपर उठा और उसमें से एक विशाल, दिव्य लेकिन भयावह प्राणी प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी थीं। वह गरजा, मेरा रक्षक पत्थर कहाँ है? गुस्से में उसने पास खड़ी एक मासूम हिरनी को धक्का देकर गिरा दिया। ये देखकर एक कांपती हुई बकरी भागती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, जंगल में कोई अनजान शक्ति आ गई है, उसने हिरनी को चोट पहुंचाई है। शेर गरजा, मुझे अभी ले चलो। शेर उस प्राणी के सामने खड़ा हुआ और बोला, यह जंगल धर्म से चलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? प्राणी बोला, तुम्हारे ही किसी जानवर ने मेरा रक्षक पत्थर चुरा लिया है। जब तक वह वापस नहीं मिलेगा, मेरे क्रोध को कोई नहीं रोक सकता। यह सब लोमड़ी छिपकर सुन रही थी। डर और अपराध बोध से कांपते हुए वह सामने आई और बोली, महाराज, सच यह है कि पत्थर कुत्ता नदी से लाया था। शेर ने आदेश दिया, सब मुझे वहीं ले चलो। जब सब झाड़ियों के पास पहुंचे तो देखा पत्थर टूट चुका था और उसके अंदर से एक शांत, चमकता हुआ बालक आंखें खोल रहा था। वह मुस्कुराया और पूरा जंगल शांत हो गया। लेकिन तभी उस बालक ने जो कहा, वह सुनकर सबकी आत्मा कांप गई। अगला पार्ट देखने के लिए फॉलो करो।